हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप लोगों के क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो भाई क्या हाल चाल है सारे बच्चों के। सारे बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मस्त हैं। तो भाई देखो, आज मैं यानी कि आपके अपने कमल सर लेकर आ चुके हैं आपके लिए आपके क्लास 7th का जो चैप्टर है रेखा और कोण, उस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। यानी कि बच्चों आज हम इस एक क्लास में हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है रेखा और कोण, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लेंगे, वो अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है भाई, तो तैयार हो सब, शुरुआत करें। जल्दी से बताओ भाई कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे तैयार हैं। तो चलो भाई, तो बच्चों देखो रेखा और कोण, इसमें जैसे कि इसके नाम में ही हमें समझ में आ रहा है रेखा और कोण, तो इन दो चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाद में हम इनके प्रकारों पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि हमारा रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है, ये अगर समझ में आ गया तो फिर बाकी सारी चीजें भी हम आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों रेखा के साथ, आगे बढ़ेंगे, फिर कोणों पर बात करेंगे, कोणों के प्रकारों पर बात करेंगे, धीरे धीरे चल के अपना पूरा चैप्टर कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें इस क्लास में होने वाली हैं। तो अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और शुरू करते हैं अपनी ये मजेदार क्लास। तो भाई देखो बच्चों, रेखा की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे कि भाई तुम इस चित्र में देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये चित्र। देखो यहां से, अभी रुक जाओ भैया, इनने नाव खींच ली दूसरी वाली नाव फिर से फेंकेगी। देखो देखो भाई, यहां से यहां तक एक रेखाखंड है, यहां से यहां तक एक रेखाखंड है, यहां से यहां तक एक रेखाखंड है। अब आप कह रहे होगे सर ये रेखाखंड क्या है। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, आपका दो बिंदुओं से होकर जाने वाली आकृति, जैसे कि मान लो ये हो गई, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी आकृति, जैसे कि ये हो गई ए और बी, ये हमारी कहलाती है रेखाखंड। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, ये हमारा कहलाता है रेखाखंड। अब रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड में बच्चों एक दो निश्चित बिंदु होते हैं जिन पर जाकर आपका रेखाखंड खत्म हो जाता है। जैसे कि इस आकृति में देखो, ये दोनों बिंदुओं पर ये वाला रेखाखंड खत्म हो गया। ठीक है, या फिर इस वाली आकृति में यहां से लेकर यहां तक जाकर ये वाली रेखा खत्म हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये होते हैं हमारे रेखाखंड जिनके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, और इन्हें लिखने का तरीका होता है ये ए बी और इसके ऊपर बार। लेकिन बच्चों अगर कोई रेखाखंड तुम्हारा ऐसा हो जिसके कोई अंत बिंदु ना हो, जैसे कि इस तरीके से ए और बी, यहां पर बच्चों दोनों तरफ एरो का मतलब यह है कि ये जो रेखा है ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये जो रेखाखंड है ये दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, और इसी प्रकार के रेखाखंड हमारे क्या कहलाते हैं, रेखा कहलाते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं रेखाखंड की, तो रेखाखंड कुछ नहीं है, वो रेखा का ही एक भाग है। ठीक है, रेखाखंड कुछ नहीं है, रेखा का ही एक भाग है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गई रेखा। अब रेखा को दर्शाने का तरीका होता है, मान लो ये ए बी नहीं है, ये तुम्हारा सी डी है। क्या है, ये तुम्हारा सी डी है, तो सी डी। ठीक है, रेखा को इस तरीके से दर्शाते हैं, बार लगा के दोनों तरफ एरो दिखा दो, मतलब कि दोनों तरफ बढ़ेगा ये। ठीक है, और इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्या, इसके बाद आती है रेखा के बाद आती है हमारे पास किरण। ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, जो कि आपका एक ऐसा रेखाखंड या एक ऐसी रेखा जो जिसका बच्चों एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ वो अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये हो गई आपकी पी क्यू। ठीक है, अब इसे दर्शाया इस तरीके से आता है पी क्यू और उसके ऊपर एक तीर, सिर्फ एक तरफ तीर का निशान होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बच्चों हमारा किरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है जहां से ये शुरू होती है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये अनंत तक जाती है। जैसे कि सूर्य की किरण, वो सूर्य से शुरू होती है और उसके बाद उसका प्रकाश कहां तक जाता है, वो किरण कहां तक जाती है हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो सेम वही वाली हालत है यहां पर कि भैया एक निश्चित बिंदु से शुरू होगी और कहां तक जाएगी हम नहीं जानते, अनंत तक जाएगी। इसीलिए क्या लगा हुआ है भैया, एरो लगा हुआ है। ठीक है, समझ गए बच्चों। तो भाई ये रेखा होती है हमारी, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हो, एक बिंदु से शुरू होगी दूसरे बिंदु तक चली जाएगी। यहां पर भी आप एक बिंदु से शुरू हुई दूसरे बिंदु तक चली गई। सेम चीज यहां पर देखो, ये पेंसिल आई, एक बिंदु से शुरू हुई दूसरे बिंदु तक चली गई।
तो ये है बच्चों हमारी रेखा। ठीक है, अब बच्चों इन रेखाओं को, मान लो इन रेखाओं को एक बिंदु पर रखा जाए, मान लो ये रेखाएं हैं, और इन्हें एक बिंदु के परित घुमाया जाए। ठीक है, मान लो यही एक बिंदु है, ये एक हमारी रेखा है या किरण है। ठीक है, और इसे इस बिंदु के परित घुमाया गया और घुमाकर कहां ले गए बच्चों, एक बिंदु पर स्थिर रखते हुए यहां तक ले गए। ठीक है, तो बच्चों ये जो घुमाने की हमारी जो ये है, जो इसका घूर्णन है बच्चों, ये जो हमारा इसका घूर्णन है, यही क्या कहलाता है बच्चों, यही हमारा कहलाता है कोण। यही क्या कहलाता है बच्चों, यही हमारा कहलाता है कोण। ठीक है, तो भाई रेखाओं को किसी एक बिंदु के परित स्थिर रखते हुए जब घुमाया जाता है, जो वो घूर्णन की माप है, वही हमारा कोण कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर जो हमारा रेखा और कोण वाला चैप्टर है, इसमें कौन कौन से कोणों के बारे में पढ़ना है, कोणों के प्रकार सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, तो बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले कोण आते हैं हमारे, चित्र में भी आपको दिखाया गया है, इनका नाम है बच्चों पूरक कोण। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर हमारे पास दो कोण है। ठीक, दोनों कोणों को जब आपस में जोड़ा जाता है अल्फा प्लस बीटा, तो आपके पास ये वाला कोण बनता है। अब ये जो कोण है बच्चों, ये किसका चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह है ध्यान से देखना, अभी जो आपके सामने आएगा, ये वाला जो चिन्ह होता है बच्चों, ये किसका चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है बच्चों 90 डिग्री का, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना, 90 डिग्री का चिन्ह होता है। तो बच्चों जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, बिल्कुल वही हमारे पूरक कोणों की परिभाषा भी है। ठीक है, वे दो कोण जिनका योग कितना होता है बच्चों, जिनका योग तुम्हारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। अब कोई से भी हो सकते हैं वो, जैसे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। तुम्हारा 40 डिग्री और 50 डिग्री, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आता है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक कोण है। तो बच्चों पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री होता है। इसके अलावा भाई, इसके बाद हमारा अगला प्रकार जो आता है वो आता है भैया तुम्हारा समपूरक कोण। ठीक है, दूसरा प्रकार आता है समपूरक कोण। अब यहां पर आप देख सकते हो दो कोण आपस में जुड़े और एक कोण बना अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, जो कि किस प्रकार का कोण है, ध्यान से देखो, ये अल्फा और ये बीटा आपस में जुड़ेंगे और एक रेखा के परित हमारा कोण बन गया। ये वाला कोण कैसा कोण कहलाता है बच्चों, ये होता है हमारा 180 डिग्री का कोण। कैसा कोण होता है ये होता है हमारा 180 डिग्री का कोण। तो बच्चों जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया वही हमारे संपूरक कोणों की परिभाषा भी है, जो कि क्या कहती है कि भैया वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, वही आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि 160 डिग्री और आपका कितना 20 डिग्री का कोण। ठीक है, जैसे कि 90 डिग्री और 90 डिग्री का कोण, जैसे कि 80 डिग्री और 100 डिग्री का कोण, जैसे कि तुम्हारा 40 डिग्री और 140 डिग्री का कोण। तो ये सारे कोण जो हैं, ये सब तुम्हारे, इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो वो 180 डिग्री का कोण देते हैं। और ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री का कोण होता है वो हमारा संपूरक कोण कहलाते हैं। आप इस चित्र से भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो पूरक कोण और संपूरक कोण सबको समझ में आ गए? किसी को कोई दिक्कत अब इनमें? नहीं, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, इसके बाद हमारे पास आते हैं आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण भी बच्चों आप इन दोनों चित्रों से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, मैं साइड में यहां पर समझा भी देता हूं। मान लो एक रेखा है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से एक किरण खड़ी कर दी, ये रही। ठीक, अब बच्चों देखो, ये जो आपके आपस में मिले हुए कोण हैं, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण,
मान लो ये हो गया कोण 1 और कोण 2, ठीक है, कोण 1 और कोण 2, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आपस में मिले हुए कोण हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक और कोण बना देता हूं यहां पर, कोण 3, ठीक। तो अब आप देख सकते हो आपका कोण 1 जो है वो कोण 3 के आसन्न है, ठीक है, और कोण 2 जो है वो भी कोण 3 के आसन्न है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। लेकिन अगर बच्चों हम एक इस तरीके की आकृति बनाएं, ये रही, यहां पर हमारी 2 रेखाएं हैं, ठीक है, यहां पर हमारे 4 कोण बन रहे हैं, एक ये रहा, 1 2 3 4। अब बच्चों देखो, तुम्हारा जो कोण नंबर 1 है, जो हमारा बच्चों कोण नंबर 1 है, वो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कोण नंबर 4 के बिल्कुल बराबर में है, इसके बिल्कुल लगा हुआ है आपस ऐसे, ठीक है, और यही आपका कोण नंबर 2 के भी बिल्कुल बराबर में है, कोण नंबर 2 से भी ये बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोण 1 के जो आसन्न कोण है वो कोण 2 और कोण 4 है। लेकिन आप देखोगे कोण 1 जो है वो कोण 3 से बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कोण 3 और कोण 1 आपस में आसन्न नहीं है। ध्यान रखो, कोण 3 आपका कोण 2 के आसन्न है, कोण 3 आपका कोण 4 के आसन्न है, ठीक है। ऐसे ही कोण 4 आपका कोण 3 और कोण 1 के आसन्न है, कोण 2 आपका कोण 3 और कोण 1 के आसन्न है, ठीक है। तो आसन्न कोण वो होते हैं जो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से। इन चित्रों में भी आप देख सकते हो अल्फा और बीटा आपस में आसन्न है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? आसन्न कोण क्लियर हो गया। चलो अब आसन्न कोणों के बाद जो अगला प्रकार आता है वो होता है शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण बनता है जब आप 2 रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि मान लो एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा ये आ गई, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, जब आपकी 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो जो आपके बिल्कुल अपोजिट कोण होते हैं, मान लो जैसे कि ये है कोण 1, ठीक है, और इसके अपोजिट यानी कि इस साइड वाला जो ये वाला कोण है, बिल्कुल अपोजिट साइड, वो उसका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे कि ये हो गया कोण 2, ठीक। ऐसे ही आपका कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा कोण 4। मतलब जो बिल्कुल अपोजिट कोण होते हैं वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ठीक है। इस चित्र में आप देख सकते हो जो समान रंग के कोण हो जा रहे हैं, मतलब एक बार घूमने के बाद देखो 2 कोण समान रंग के हो जा रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों। तो ये जो समान रंग के कोण है वही आपके शीर्षाभिमुख कोण है। और बच्चों ध्यान रखना, जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी जरूरी प्रश्न आते हैं इसमें से। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल सी चीज है, शीर्षाभिमुख कोण तुम्हारे बराबर होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ये भी समझ गए अच्छे से। चलो अब बच्चों देखो, शीर्षाभिमुख कोण भी हो गया, तो इसके बाद हमारे पास आता है भैया, देखो हमने रेखा पढ़ ली, हमने कोणों के प्रकार पढ़ लिए, लेकिन रेखाओं में भी अभी हमें रेखाओं के प्रकार पढ़ने जरूरी है, क्योंकि बच्चों रेखाओं के प्रकार में से हमारा काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई एक एक करके हम रेखाओं के प्रकार देखें तो सबसे पहला प्रकार आता है हमारा तिर्यक रेखा, ठीक है, जो कि आपका कुछ नहीं है, सिंपल सी क्या है, आपकी तिर्यक रेखा ऐसी रेखाएं हैं, मतलब कोई भी 2 रेखाएं, जैसे कि मान लो यहां पर आपको 2 रेखा दिख रही होंगी ए बी और सी डी, ठीक है, और इन्हें एक रेखा एक्स वाई जो है वो अलग अलग 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये रहा पी और क्यू बिंदु पर, ठीक है। तो ये जो रेखा एक्स वाई है ये तुम्हारा ए बी और सी डी की तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों आप अपनी रोड्स पर देख सकते हो, जो सड़क होती है उन पर आपको 2 सीधी सड़क जाती हुई दिखेंगी और एक सड़क उनको काटती हुई दिखेगी। तो वो जो काटने वाली सड़क है, ये जो पार्क रोड लिखी हुई है ना, ये वाली पार्क रोड, ये तुम्हारी क्रीक रोड और रेडिंग लाइन की क्या है? तुम्हारी तिर्यक रेखा है।
समझ रहे हो? ये जो काटने वाली रेखा है ये हमारी तिर्यक रेखा होती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो जो एक्स वाई रेखा है जो ए बी और सी डी को काट रही है ये तुम्हारी तिर्यक रेखा होती है। अब बच्चों जब आपकी एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो वो कुछ कोण बनाती है। क्या बनाती है? कुछ कोण बनाती है, जिन कोणों को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी में से निकल कर आएंगे। ठीक है, तो इन कोणों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समझते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि बच्चों आपका जो चैनल का दूसरा आस्क मी एनीथिंग का एपिसोड नंबर 2 आने वाला है वो कब आएगा? जब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। तो जल्दी से जल्दी बच्चों चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो ताकि तुम्हारा आस्क मी एनीथिंग का एपिसोड 2 में लेकर आ सकूं। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तुमसे बात करने के लिए बेताब हूं। तो तुम लोग जल्दी से बच्चों अपने इस चैनल को शेयर करो, दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारा आस्क मी एनीथिंग का पार्ट 2 ला सकें। ठीक है, चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा तिर्यक रेखा के द्वारा बने कोण। चलो भाई सारी चीजें बच्चों मैं तुम्हें यहां पर एनिमेशन से समझाने वाला हूं, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला कोण आता है जब मान लो आपकी दो रेखाएं हैं। ठीक है, आपके पास दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी और आपकी एक रेखा एक्स वाई, इनकी तिर्यक रेखा है जो कि इन्हें बिंदु P और Q पर काट रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में बच्चों सबसे पहले प्रकार के कोण जो हमें पढ़ने हैं वो है बाह्य कोण। बाह्य का मतलब होता है बच्चों बाहर। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता लग जाता है कि यहां पर हम बात करने वाले हैं हमारा बाहर वाले कोणों की। ठीक है, जो बाहर के कोण हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जो हमारी रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, उस तिर्यक रेखा के प्रतिच्छेद करने पर इन रेखाओं के बाहर की तरफ जो बने कोण होते हैं उन्हें बाह्य कोण कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपके बाहर की तरफ बने हुए कोण हैं। इनके अलावा और कोई कोण नहीं है, इन चार कोणों के अलावा कोई और कोण नहीं है जो बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो यही कोण आपके क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? बाह्य कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों आपके पास अंतः कोण, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, अंतः कोण का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतः कोण का मतलब होता है अंदर, अंतः का मतलब होता है अंदर वाले कोण। जैसे बाह्य का मतलब था बाहर वाले कोण, ऐसे ही अंतः का मतलब है अंदर वाले कोण, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, बाह्य में हमने कहा था कि तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काटती है उनके बाहर वाले जो कोण बनते हैं। अंतः कोण में क्या आएगा बच्चों? जो दो रेखाएं जिन्हें तिर्यक रेखा एक काट रही होती है उनके जो अंदर के कोण है। ठीक है, इस चित्र में देख सकते हो तुम्हारे नीले, पीले, गुलाबी और आपका कौन सा रंग है? ये हरे रंग वाले जो कोण है वो तुम्हारे कौन से कोण है भाई? तुम्हारे अंतः कोण है, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। ये कोण तुम्हारे अंतः कोण है। अगर हम इन्हें नाम देना चाहें तो भाई देखो कौन कौन से कोण है जो अंदर की तरफ बन रहे हैं। एक तो APQ, कोण APQ, दूसरा कोण है कोण BPQ, तीसरा कोण है कोण CQP और चौथा कोण है कोण DQP। ठीक है, तो भाई ये चार कोण तुम्हारे बन रहे हैं। क्लियर है? समझ गए बच्चों? क्लियर है या नहीं? चलो बहुत बेहतरीन। अब बच्चों देखो अंतः कोण के बाद हमारे पास अगला जो कोण आता है वो है संगत कोण। अब संगत कोण बहुत ही आसान है। देखो भाई तुम अपना दो रेखाओं को काटती हुई एक तिर्यक रेखा बनाओ जैसे कि यहां पर बनी हुई है। ठीक है, अब बच्चों अगर मान लो मैं इस बिंदु को उठाकर यहां पर इसके ऊपर रख दूं, इस बिंदु के ऊपर, इस बिंदु को उठाकर इस बिंदु के ऊपर रख दूं, तो भाई जो कोण जिसके ऊपर आएगा वो उसका संगत कोण है। जैसे कि अगर आप रखते हो तो आपका ये वाला कोण इस वाले कोण के ऊपर आएगा, तो ये दोनों आपस में संगत हो जाएंगे। आप चित्र में भी देख सकते हो सारे संगत कोण एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये वाला कोण इस वाले के संगत होगा और ये कोण इसके संगत होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और बच्चों याद रखना हमारा, अभी हम आगे चलेंगे तो वहां पर आपको संगत कोणों के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो संगत कोण सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया।
अब संगत कोण के बाद आता है बच्चों हमारे पास एकांतर अंतः कोण। ये वाले कोण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस पर आधारित क्लास 9th में भी बहुत प्रश्न पूछते हैं और यहां पर तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो भाई देखो, अंतः कोणों का मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अंदर वाले कोण है, जो कि हमने अंदर वाले कोण पढ़े थे 4, उन्हीं कोणों में बात होगी। ठीक है, अब बच्चों मान लो इस वाले कोण का मुझे एकांतर अंतः कोण चाहिए, तो कैसे निकलेगा? इस कोण का एकांतर अंतः कोण होगा इसका क्रॉस वाला अंतः कोण जो है, यानी कि इस साइड वाला कोण। ठीक है, आप देख सकते हो इसका एकांतर अंतः कोण है ये वाला कोण। ठीक, ऐसे ही इसका एकांतर अंतः कोण होगा ये वाला कोण। तो जो क्रॉस वाले कोण होते हैं, एकांतर कोण जो होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? तुम्हारे एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। तो एकांतर अंतः कोण तो हमारे क्लियर हो गए। जैसे कि अगर मैं यहां पर नाम देना चाहूं तो 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों 1 का एकांतर अंतः कोण है 3 और 2 का एकांतर अंतः कोण है 4। ठीक है, इस तरीके से समझ लो, क्रॉस वाले जो कोण होंगे वो एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है कि ये जो सारी चीजें हैं, जितने भी कोण हमने पढ़े, ये समांतर रेखाओं पर कब काम आते हैं? समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं बच्चों? वो रेखाएं जो कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, मान लो ये 2 रेखाएं आपकी, अगर ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो इन्हें समांतर रेखा कह देते हैं। ठीक है, और जब हम समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा खींचते हैं तो बच्चों उनमें कुछ विशेषता होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये समांतर रेखा की तिर्यक रेखा हो गई हमारी एक XY, जो कि P और Q बिंदु पर हमारा इन दोनों रेखाओं को काट रही है। ठीक है, इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो बच्चों हमेशा याद रखोगे आप कि एक एक करके सारे पॉइंट बता रहा हूं बच्चों। सबसे पहले समांतर रेखाओं की जो तिर्यक रेखा होती है उसके संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, दूसरा, इसके बच्चों जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। जैसे कि बच्चों अगर मैं यहां पर दिखाना चाहूं आपको, तो आपका ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण हमारा इसके बराबर होगा। नाम दे देता हूं बच्चों में इन्हें, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो बच्चों देखो, आपका कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 2 कोण 6 के बराबर, कोण 3 कोण 7 के बराबर और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। ऐसे ही आपका बच्चों जो एकांतर अंतः कोण है, यानी कि कोण 3 जो है बच्चों वो कोण 5 के बराबर होगा और कोण 4 जो है बच्चों वो आपका कोण किसके? 6 के बराबर होगा। तो ध्यान रखना बच्चों। इसके अलावा बच्चों तीसरी जो चीज है वो क्या है? समांतर रेखाओं की जो तिर्यक रेखा होती है उसके एक ओर के तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। अंतः कोण संपूरक होते हैं। क्या होते हैं भाई? संपूरक होते हैं, यानी कि इनका योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहां पर हमारी ए बी समांतर है किसके? CD के, और पी XY इसकी तिर्यक रेखा है। तो जो इसके एक ओर के अंतः कोण होंगे, अंतः कोण 4, 3, 5, 6। ठीक है, तो इनमें से देखो भाई 3 और 6 तुम्हारे एक ओर के अंतः कोण है, तो ये दोनों संपूरक होंगे, यानी कि कोण 3 प्लस कोण 6, इनका योग 180 डिग्री होगा। और सेम चीज दूसरी तरफ वाले जो अंतः कोण है, कोण 4 और कोण 5, ये भी आपस में संपूरक होंगे, यानी कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री के। समझ रहे हो बच्चों? तो ये होता है बच्चों आपका क्या? संपूरक कोण। ठीक है, तो भैया ये है आपकी समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा होने की कुछ विशेषताएं। क्लियर हो गई? समझ गए बच्चों? चलो भाई, इसके अलावा बच्चों अगर आप सिद्ध करना चाहते हो कि दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो उसका भी सिंपल तरीका है। या तो आप सिद्ध कर दो कि आपके तिर्यक रेखा के जो एकांतर अंतः कोण है उनका एक युग्म बराबर सिद्ध कर दो, या फिर बच्चों आप कर सकते हो क्या? संगत कोणों का एक युग्म बराबर सिद्ध कर दो, या फिर बच्चों
अपना एक ओर के अंतः कोणों को 180 डिग्री का योग सिद्ध कर दो, तो भी तुम क्या कह सकते हो कि दी गई रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। बस इतना काम करना है, ठीक है। चलो तो अब एक काम करते हैं बच्चों, सीधा इन पर बेस जो हमने अभी तक इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि टॉपिक जितने भी थे वो हमने कवर कर लिए हैं, एक एक करके सारे टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। उन पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक हमने देख लिया तो प्रश्नों पर चलते हैं सीधा। कह रहा है निम्नलिखित कोण में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें 57 डिग्री का पूरक निकालना है। तो भाई मान लेते हैं, माना 57 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, का पूरक कोण बराबर है x के। और हम जानते हैं बच्चों पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि 57 और x, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। 57 डिग्री को इधर भेज दो, x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री। तो भाई हल करो जल्दी से, क्या निकल कर आ रहा है बताओ बच्चों, क्या निकल कर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर किसके, 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 5 गए 3। तो हमारे पास x का मान निकल कर आ गया बच्चों 33 डिग्री। कितना निकल कर आ गया भाई, x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 33 डिग्री। तो 57 डिग्री का जो पूरक कोण हो जाएगा वो 33 डिग्री होगा। ऐसे ही बच्चों अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात करो। अब भैया बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह हो जाएगा। मान लो तुम्हारा 105 डिग्री का संपूरक निकालना है ना, तो मान लो x जो है वो 105 डिग्री का संपूरक है, ठीक है। और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 105 डिग्री और जो तुम्हारा इसका संपूरक कोण है x, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। 105 डिग्री इधर माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, x बराबर निकल कर आ जाएगा, देखो भाई 10 में से 5 गए 5 बचा, ठीक है। 7 में से 0 गए 7 बचा और 1 में, तो भैया ये आ गया हमारे पास x बराबर कितना निकल कर, x बराबर निकल कर आ गया हमारा 75 डिग्री। कितना निकल कर आ गया बच्चों, x बराबर निकल कर आ गया 75 डिग्री। तो यानी कि 105 डिग्री में अगर आप 75 डिग्री जोड़ दोगे तो वो पूरा का पूरा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। यानी कि 105 डिग्री का जो संपूरक कोण है वो 75 डिग्री है। क्लियर हो गया बच्चों। चलो भाई अब ये वाला सवाल देख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, हमें x, y और z का मान निकालना है। तो ये पूरा प्रश्न तो बच्चों हम यहीं पर भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखो तुम्हारा x बराबर होगा 55 डिग्री के। क्यों होगा भाई, अरे मेरे भाई मैंने पहले ही बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और ये हमारे क्या है, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो जो तुम्हारा x है वो 55 डिग्री के बराबर होगा। सेम चीज बच्चों हमारा y जो है वो z के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो भैया हमारा y बराबर होगा z के, ठीक। लेकिन अब बात क्या है बच्चों, हमें ना तो y का मान पता है ना z का मान पता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा बच्चों, हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर बना जो कोण होता है, किसी बिंदु पर जो हमारा कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यानी कि इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। तो रख दो भाई 55 डिग्री प्लस y प्लस x प्लस z, तीनों को मिलाकर 360 डिग्री होना चाहिए। यहां से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस y प्लस x का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 55 डिग्री, और हम जानते हैं कि z भी हमारा किसके बराबर है, y के। तो z बराबर y उठाकर यहां पर रख दो, तो ये हो गया 360 डिग्री के। हमारे पास क्या आ जाएगा, 55 और 55 हो गया 110 डिग्री के बराबर बच्चों, प्लस y हो गया 2y, ये बराबर हो गया 360 डिग्री के। इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर आ गया हमारे पास 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। घटा लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा भाई 0, 6 में से 1 गया 5 बचा, और 3 में से 1 गया 2 बचा, तो 250 डिग्री। 2 हमारा इधर भाग में चला जाएगा, हमारे पास निकल कर आएगा y बराबर 250 डिग्री बटे 2, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर कितना,
125 डिग्री, ठीक है। तो y का मान आ गया 125 डिग्री। तो बच्चों देखो हम जानते हैं y बराबर किसके था बच्चों, z के, तो z का मान भी कितना हो गया 125 डिग्री। तो भैया यहां से हमारे पास x, y और z का मान निकल कर आ गया कितना, x का मान है 55 डिग्री, y का मान है 125 डिग्री और z का मान भी है 125 डिग्री। ये हो गया हमारे इस दिए गए सवाल का उत्तर। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो भाई देखो मैंने आपको जो आपका रेखा और कोण वाला चैप्टर था वो पूरा का पूरा चैप्टर करा दिया है, ठीक है। सारे टॉपिक मैंने उसके कवर करा दिए हैं, क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट थे वो करा दिए हैं। बाकी अगला क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आधा मैं ये उत्तर बता देता हूं, ये लो। इस वाले कोण का उत्तर क्या है, सिंपल सा है भाई, ये 100 डिग्री होगा, x बराबर होगा 100 डिग्री के। अब लगाते रहो तुम लोग दिमाग के, कैसे होगा थोड़ा सा सोचोगे। क्या कह रहा है, L जो है वो M के समांतर है, L और M दोनों आपस में समांतर है, A इसकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के संगत कोण कैसे होते हैं बता चुका हूं, उससे इसका उत्तर निकाला है मैंने, ठीक है। सेम चीज इसके साथ जाती है, तो ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री। सोचो भाई उत्तर कैसे आए हैं, उत्तर बता दिया है मैंने तुम्हें, लगाओ दिमाग, ये तुम लोगों का होमवर्क है, तुम्हें हल करना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ बच्चों इनके कौन से उत्तर क्या होंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे इनके उत्तर बताना मुझे, ठीक। बाकी बच्चों आज की जो क्लास है, आई होप आप सबको आज की क्लास में मजा आया होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और क्लास को शेयर करना है। सब्सक्राइब करवाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे मैं तुम लोगों के लिए लेकर आऊंगा तुम्हारा आस्क मी एनीथिंग का एपिसोड नंबर 2, ठीक है। तो चलो भाई, अब मैं आपसे मिलूंगा सीधा आप लोगों की आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।